ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएं, उनका निदान और समाधान। इसमें भाग ले रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति आयुक्त बीके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता नईम अख्तर। कोविड-19 के कारण सारी दुनिया का रूटीन उलट-पलट होकर रह गया है, जिसका प्रभाव बच्चों में भी देखा जा रहा है। तनाव इतना ज्यादा है कि बच्चे भी उसका शिकार हो गए हैं। उनकी अपनी कोई दिनचर्या नहीं है। पेरेंट्स की नौकरी पर तलवार लटकी है, आर्थिक तंगी आ गई है। परिवार के किसी भी सदस्य को मामूली बुखार भी हो जाए तो कोविड की आशंका से बच्चों का भी दिल धड़क जाता है। सिंह साहब, दुनिया का शायद अब तक का सबसे मुश्किल दौर है। पूरी दुनिया इससे पहले कभी भी ताले में बंद नहीं रही है। ऐसे में बच्चे जो हैं वो भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। क्या क्राइसिस हैं जो इस वक्त बच्चे फेस कर रहे हैं? बच्चों की दिनचर्या जो कोविड के पहले और जो आज है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले बच्चे सुबह 5 बजे 6 बजे उठते थे, तैयार होते थे शहरों में, और स्कूल की बस आई और स्कूल चले गए, और उसके अनुसार फिर वहां जाकर बच्चों दूसरे बच्चों से मिलते थे, उनको मजा आता था, उनकी जिंदगी में एक लय था। अब इस कोविड में आप देख रहे हैं सारे स्कूल बंद हैं और सारे बच्चे घरों में कैद हैं। अब हम खुद ही कैद हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा कैसी होगी। इस परिस्थिति में हमारी अपनी परंपराएं भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हम लोग के यहाँ जैसे पढ़ाई पर काफी जोर लग, खास करके आप किसी एरिया में चले जाएं, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, कहीं भी आपको पेरेंट्स में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाना है। आप समझिए उस बच्चे का जो पहले स्कूल जाता था, 2 बच्चों से मिलता था, 10 से बात होती थी, गेम्स होती थी, उनको जिंदगी एक लय में चलता महसूस होता था। अब वो सारी लय बंद हो चुकी है। अब केवल एक ही आवाज आती है घर में माँ बाप की कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। माँ बाप पहले से ही परेशान है, जैसे बताया कि उनकी नौकरी जा रही है, आर्थिक तंगहाली है। उस परिस्थिति में बच्चों पर कितना तनाव होगा, कितना स्ट्रेस होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। और कहीं न कहीं ये बच्चों में एक समझिए कि डिप्रेशन या बच्चों में उदासीनता आ रही, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और साथ ही साथ इसका एक और फैक्टर है कि हमने इन बिटवीन 2 महीनों से, आपने 3 महीने देखा ऑनलाइन क्लासेज हर लगा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेज में सारा पढ़ा देंगे। समझ नहीं पा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेज की एक अलग डिलीवरी सिस्टम होती है। छोटे बच्चे तो आधे घंटे एक बार में, बड़े बच्चे हैं तो 45 मिनट, बहुत बड़े बच्चे हैं 11-12 में तो मान लीजिए 1 घंटे का दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज घंटों तक चलते रहना, मुझे लगता है कुछ बच्चे तो मोबाइल और लैपटॉप देके घबरा जाते होंगे। बिल्कुल लग रहा है मेरी पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो इन परिस्थितियों में एक अजीब सा एक माहौल है जिसमें पूरे घर में तनाव रहता है, बच्चे की पढ़ाई के लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके ग्रोथ को लेकर। ये तो शहरों की बात मैं कह रहा था। गांवों की ओर जाइए तो गांवों में फिर भी शहरों से स्थिति बेहतर है, थोड़ा खुलापन है, वो बच्चे मिल रहे हैं, उनके साथ थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है तो उनके साथ गपशप कर रहे हैं, तो थोड़ी बेटर है कंडीशन है। गाँव में थोड़े से मकान भी थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों के चलने फिरने की, खेलने कूदने की जगह होती है। हमारे यहाँ तो फ्लैट सिस्टम है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। न्यूक्लियर फैमिली है, फ्लैट सिस्टम है, आप एकदम आइसोलेटेड हैं। तो कहीं न कहीं ये आइसोलेशन अपने आप में बहुत बड़ा दबाव है, और इन बच्चों पर इस तरह से इतने ज्यादा दबाव क्रिएट हो गए हैं। एक तो पैंडेमिक और ड्यू टू आवर बिहेवियर पैटर्न, पेरेंट्स के और बच्चों के, और दूसरा एक फियर साइकोसिस है कि कुछ छुआ अरे कोविड हो जाएगा, किसी को बुखार या सर्दी खांसी हो गई तो इसको तो कोविड हो गया। तो बच्चों में कहीं ना कहीं वो भी तो लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं, उन पर भी प्रेशर बिल्ट है कि पता नहीं कोविड क्या होता है। तो इस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि बच्चों को सही तरीके से गाइड करना, और बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को गाइड करना, क्या है कि बच्चे को बिहेवियर पैटर्न पेरेंट के बिहेवियर पैटर्न से गाइड होगा। तो आप यदि बच्चों के बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेरा तो सुझाव ये होगा कि पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बिहेवियर पैटर्न को ठीक करें। तो हमें एज ए पेरेंट्स हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उन बच्चों को कैसा माहौल दें जिसमें कि महसूस हो कि दुनिया ठीक चल रही है, हम सिक्योर हैं। दूसरा है कि पेरेंट्स को ये समझना होगा कि केवल गैजेट्स रहने से, ऑनलाइन क्लास देने से टीचिंग नहीं होगी। पहले के समय में जाइए तो आश्रम होते थे, बच्चे वहाँ पढ़ते थे, लिखते पढ़ते नहीं थे, फिर भी उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज होती थी। गुरुकुल का जो सिस्टम है वो तो दुनिया भर में मशहूर है हमारे यहाँ। आप समझ सकते हैं कि उसमें किताब कॉपी लिखते पढ़ते उतने नहीं थे, लेकिन जो हम आज कहते हैं ना इंग्लिश में एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का माहौल इतना ज्यादा होता था कि बच्चे खुद ही सीखते रहते थे। मान देखते हैं, सीख लिए, फिर देखे, फिर सीखे, चलता रहता था प्रोसेस। लेकिन अब हमने हर चीज को आर्टिफिशियली बना दिया है, जबकि क्षमता है, ऐसी नहीं है कि हम उनको नहीं बता सकते। लेकिन एक पैटर्न चल गया कि नहीं, किताब पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई का मीनिंग केवल किताब पढ़ना है और असाइनमेंट बनानी है। तो इसके कारण भी दबाव बहुत ज्यादा। तो पेरेंट को ये समझना पड़ेगा
हर पेरेंट्स कम से कम 30-35 साल का तो होगा ही, मान लीजिए। उसकी अपनी 30-35 साल की एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो है ना। ऐसा नहीं कि वो ही नो लॉट ऑफ थिंग्स, इतना ज्यादा जानता है कि वो भी अपने बच्चों से प्रॉपर्ली शेयर कर ले तो बच्चों की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप यूरोप के स्कूलों में देखिए या यूएस के स्कूल में देखिएगा तो 4-5-6 क्लास तक तो लगभग बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाते नहीं, ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन उन ड्राइंग बनाने में हर चीजों में कहीं ना कहीं लर्निंग है। जर्मनी समझे 3rd क्लास से तो पेन ही पकड़ते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, जो हम यहाँ नर्सरी में ही थमाते हैं, जबकि सबसे अच्छी इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी में ही होती है, उतनी अच्छी प्रिसीजन कहीं नहीं है, लेकिन उनके बच्चे 3 क्लास के बाद पढ़ते हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग उनको होती रहती है। उनके साथ लगातार कोई ना कोई काम करता रहता है जो उसके दिमाग में जाता रहता है, और बेसिक लाइफ का स्किल, वो चीजें उनको 4-5 क्लास पढ़ते पढ़ते पूरी आ जाती हैं। थ्योरी पर ज्यादा जोर देते हैं प्रैक्टिकल की बजाय। किताबें पढ़ो, असाइनमेंट बनाओ। तो मेरा सुझाव ये है कि जो पेरेंट्स अभी हैं उनका रोल थोड़ा बदल गया है। वो एज ए, चूंकि टीचर अवेलेबल नहीं है और आपको बच्चे को रिलैक्स भी करनी है, तो एज ए पेरेंट्स एक्सपीरियंस से लर्निंग दीजिए। उन बच्चों को ना आपके रूम में ही चाहे तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिनसे बच्चों को बहुत चीजें बता सकते हैं आप। किचन में बहुत सारी चीजें हैं और उनको उसमें इन्वॉल्व कीजिए तो उनको भी मजा आएगा। लेकिन एक चीज आप भी मानेंगे सिंह साहब के पेरेंट्स हैं वो बेचारे खुद ही तनाव में हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। कुछ की नौकरियां जा चुकी हैं, किसके जो बिजनेस हैं वो ठप हो चुके हैं, तो वो खुद अपने तनाव में है। तो ऐसे में वो अपनी परेशानियों को छोड़कर बच्चों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी भी गलती नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ। तनाव से तनाव यदि दूर नहीं होती तो तनाव करने का कोई पॉइंट नहीं है। जो भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि तनाव ठीक है, किसको तनाव नहीं है। कोविड है, कुछ समय के लिए चली जाएगी। जो होता ना कभी रात होती कभी दिन होता, उसी टाइप का है ये। उस तनाव को बच्चों में ट्रांसफर करना या फैमिली में ट्रांसफर करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। सबको तनाव होगी, हमको भी तनाव है, आपको भी तनाव है, लेकिन इस तनाव को हम लोग के एज ग्रुप में भी, मान लीजिए 35 के ऊपर वाले जो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं वो भी यदि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको चेक नहीं कर पाएंगे और वो तनाव यदि बच्चों पर और फैमिली पर जाती है तब तो कुछ भी हो सकता है। उसी चीज का असर जो है बच्चे ले रहे हैं कि बच्चों को खुद को नहीं पता कि वो जो झेल रहे हैं या उनके पेरेंट्स जो उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो वो उनके अंदर और ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया और ज्यादा इनसिक्योरिटी आ गई है। वो नहीं समझ पा रहे ना कि पापा का नौकरी चला गया है, पापा का इनकम घट गया, वो थोड़ी समझते। उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हम लोग की पहली जिम्मेवारी कि उस तनाव को तो ट्रांसफर न करें जो कोविड के कारण पैंडेमिक को हमें तनाव आ रहा है। दूसरा मैं समझता हूँ कि हर घर में जो हमने नॉर्मल समय में रखा है कि एटलीस्ट हाफ आवर से 1 आवर तक का आप हैप्पी मोमेंट्स रखिए। किसी को कोई पढ़ाई नहीं करनी है, आपको डिस्कस वो चीजें करनी जो करिकुलम में न हो, जिससे कि बच्चे की दिमाग में जो खुराफात है या जो क्रिएटिविटी जो भी कहिए उसका जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आए, वो दूसरे तरीके से दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करे, न कि एज ए स्टूडेंट नॉर्मल चाइल्ड की तरह बातें कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को ये भी इम्बाइब करना पड़ेगा कि हैप्पी मोमेंट्स घर में कैसे रखें जिसमें 1 घंटा में कोई तनाव नहीं होनी है। अधिक ग्रैंड पेरेंट्स हैं या नाना नानी हैं या कोई इस तरह के हैं बुजुर्ग, उनकी एक्सपीरियंस सुनिए। इट्स ए सच ए ट्रेजर, यू कैनॉट, आप कभी भूलेंगे नहीं। मतलब ऐसा किया जा सकता है कि कुछ इंडोर गेम्स हो, कैरम हो गया, लूडो हो गया, वो बच्चों के साथ खेल लिया, कोई मूवी डिस्कस कर ली, मूवी का डिस्कशन हो गया, म्यूजिक हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम पहले हुआ करते थे घर के अंदर वो तो हो ही सकते हैं। हाँ, वीडियो गेम से बाहर आ जाइए और असली वाले गेम्स पर फोकस कीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में हम लोगों ने लगभग टीवी और इंटरनेट के और ज्यादा नजदीक चले गए हैं। पहले ही वो समझिए बहुत घातक था और बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, और इस ऑनलाइन के चक्कर में उन पर कितना स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होगा आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। पहले तो 4 घंटे बच्चे मान लीजिए क्लास करेंगे, फिर 4 घंटे गेम खेलेंगे, तो उनके एक तो हेल्थ पर असर पड़ रहा है, प्लस धीरे धीरे उनकी जो अपनी डिफरेंट फैकल्टी है और जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है वो बंद हो रहा है। मान लीजिए पेरेंट्स सुबह में जाके गार्डन में काम कर रहे हैं लेटेटिव में, और बच्चा भी थोड़ा सा जुट जाता है उससे, तो समझिए कितना स्ट्रेस बस्टर है वो। कुछ नहीं, उसको पढ़ाई लिखाई को मतलब में जस्ट ग्रीन ग्रीन पौधों को देख रहा है, उनके ग्रोथ को देख रहा है, उनमें फल यदि कोई आए तो फल को देख रहा है, तो वो अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी है। और कुछ ना सही अगर वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ पानी भी डाल रहा है पौधों में, तो वो भी उसको लगेगा मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है और कुछ नया सीखेगा और नेचर के करीब आएगा। हाँ, उसकी क्रिएटिवनेस बढ़ रही है, प्लस उसका सेटिस्फैक्शन कि हमने कुछ किया। क्या हो रहा है कंप्यूटर गेम्स में, आप अपने को एक्चुअल इन्वायरमेंट से आइसोलेट कर दिए और कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में चले गए हो जो गेम्स का इन्वायरमेंट है, तब आप तो बेसिकली जो स्किल्स आपको जो डेवलप होनी चाहिए थी अपने लाइफ के बढ़ाने के लिए
चाहे वो कंपैशन का हो, चाहे दूसरे के हेल्प का हो, चाहे डिसिप्लिन का हो, वो तो आप डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। आज पैंडेमिक के कारण बच्चे घर में रह रहे हैं और जिनके यहाँ गैजेट्स हैं, तो ये बहुत बड़ी मेजर स्ट्रेस का कारण है कि बच्चे लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप में या गेम्स में लगे हैं और कहीं ना कहीं इसका दूरगामी असर उनके हेल्थ पर, उनके आंखों पर पड़ने वाला है। यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। देखिए, जबरदस्ती करके भी आप हटा नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि उससे भी अट्रैक्टिव तो कुछ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो गेम्स हो रहा है उससे अच्छा हम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो उससे भी अच्छी होंगी। मदर फादर अपने लूडो खेलने लगे, आप देखिएगा 2-3 दिन में बच्चे भी आके खेल रहे हैं। 2-3 घंटे में हो जाता है ये तो। बच्चों को वो चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं जो बड़े कर रहे होते हैं। हमें भी यही करना है, तो उनको अट्रैक्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको करना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जर्व करा कर रखेगा, ये ठीक ठाक है। ये कैरम के लिए देखिए तुरंत आ जाएंगे। आप कहानियां सुने तो देखिए 2-3 दिन आगे एक दूसरे को कहानियां शेयर कीजिए, चौथे दिन वो कहानियां सुना लेगा। अपनी पर्सनल लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करना भी अच्छा रहता है। मान लीजिए बाहर जाते हैं, कोविड के बारे में बहुत चीजें होती हैं जो कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो कोविड के कारण फियर है बहुत सारा, वो खत्म होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको चूंकि पहले कंपनी जो दूसरे बच्चे देते थे स्कूलों में या उनके कॉलोनी के या सोसाइटी के दोस्त, वो आपको बनना है। क्या है कि वो तो हट चुके हैं, वो है नहीं, और उनको चाहिए, उनको कोई ना कोई अपने साथ चाहिए जो कि उनको लगे कि मेरे ही साथ है। यदि आप उनको महसूस करा पाए, स्ट्रेस सबसे कम लेवल पर होगा। और वो यदि आइसोलेट होता गया तो समझिए कि वो डिजास्टर की तरफ जा रहा है। सिंह साहब, अगर हम आयु की तरह से देखें तो 2-3 अलग अलग एज ग्रुप्स हो सकते हैं कि छोटे बच्चे जो ज्यादा छोटे हैं उनको किसी और तरह से इन्वॉल्व करना होगा, बीच वाली उम्र को किसी और तरह से, और थोड़ा जो बड़े बच्चे हैं जो 11वीं-12वीं के या कॉलेज में पहुंच गए हैं उनको किसी और तरह से इन्वॉल्व करने की जरूरत महसूस होती है। जो मैं बता रहा हूँ लगभग ये 10, 12, 13 साल के बच्चों के लिए ठीक होगी, लेकिन बच्चे आपके यदि बड़े हैं, मान लीजिए 15-16 साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा आपको मैच्योर गेम चाहिए। ताकि उन बच्चों को आप इस तरह से कहानियां सुनाकर बहुत ज्यादा बहला फुसला तो नहीं सकते, लेकिन उनको एक काम कर सकते हैं। जैसे हम यदि घर में काम करना शुरू करें, मान लीजिए, उसमें उनको लगा सकते हैं, उनको पेंटिंग में लगा सकते हैं, उनको म्यूजिक सीखने में लगा सकते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक सीखे, या उनको किसी इस तरह की क्रिएटिव जिसमें उसको हॉबी हो। कार्टून बना रहा है कोई, मान लीजिए बहुत अच्छा बनाता है तो लेट हिम कार्टून बना रहा है, तो पेंटिंग बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन आपको ये करने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको पहचान के उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। मौका है कि उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। और पढ़ाई लिखाई तो हो जाएगी, समय अच्छे आएंगे, क्लासेस भी चलेंगी, सब होंगी, पढ़ाई भी करें, लेकिन पढ़ाई पर कम से कम स्ट्रेस दें। क्या है कि पढ़ाई के साथ जो स्ट्रेस बस्टर उनका स्कूल था, जो बच्चों के साथ खेलते कूदते दौड़ते थे, बस में आके गप करते थे, वो आज नहीं है। जी, मुझे एक कहावत याद आ रही है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। लगभग आज यही है। सारा काम कराइए, पढ़ाई की चिंता ज्यादा मत कीजिए, पढ़ाई हो जाएगी। बच्चे अभी भी पढ़ ही रहे हैं, और पढ़ाई भी खेल खेल में बहुत आसानी से करवाई जा सकती है। उनको पढ़ाई जैसी न लगे, उनको खेल की तरह से अगर करवाई जाए तो वो भी उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा कौन सा टॉपिक है क्लास 3-4 का जो कि आप नहीं बता सकते बिना किताब के? ऐसा कौन सा मैथ्स है या साइंस है या आपका हिंदी इंग्लिश जो कि उसको नहीं पढ़ा सकते? मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा किताबों को नजदीक रख के उनको अंडर प्रेशर किताब देख देकर इनको स्ट्रेस हो जाएगा। तो उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम उनको डाइवर्ट किया जाए, उनके अटेंशन को दूसरी चीजों में लगाया जाए जहाँ की उनको लगे कि हमारा नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको उनको समझाना पड़ेगा, नहीं ये तो एक माहौल है, थोड़े समय के लिए ये बदलेगा और एक अच्छा समय आने वाला है और अच्छी जिंदगी होगी। और अपने बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हमें अपने बचपन को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा, फिर से बचपन में जाना पड़ेगा ताकि माहौल जरा सही बना रहे। पेरेंट्स को भी बच्चे बनने पड़ेंगे, तभी जाकर आप टैकल कर पाएंगे। और ये बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है सिंह साहब कि अपने बचपन के किस्से याद करके बताया जाए कि चलो आज हम टेरिस पे चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और हम अपने बचपन में जब पतंग उड़ाते थे तो ये किया करते थे। हाँ, उनको बहुत मजा आएगा। क्या है कि ऐसे मौके कभी आए नहीं, क्या है कि आप भी बीच भाग रहे थे, वो भी भाग रहा था, भागते भागते मिलते कहाँ थे। जी, वही मैं कह रही हूँ, अगर 1-2 घंटा भी पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करने का सही तरीके से मिल जाए तो बहुत गनीमत हुआ करती थी वो। नहीं, आप जो कि एकदम सही है, आप भी बच्चे बन जाए, वो भी बच्चे। देखिए, इट्स सच ए गुड माहौल। आपको लग गया तो घर बदल गया। और तनाव तो वक्त के साथ साथ अपने आप ही उसके रास्ते भी निकलेंगे और तभी कम हो पाएगा। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए आपने जो टिप्स दी हैं वो यकीनन हमारे सुनने वालों के काम आएंगे। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएं, उनका निदान और समाधान। इसमें भाग ले रहे थे नवोदय विद्यालय समिति आयुक्त बीके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता नईम अख्तर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।